ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर मिल रही है, जहां मोदी के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है और इसमें सबसे ज्यादा अहम शिवराज सिंह चौहान को 2 बड़े मंत्रालय दिए गए। कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। अमित शाह को फिर गृह मंत्रालय दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर से बन चुके हैं। इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव को रेलवे विभाग दिया गया। तो जो बड़े विभाग रहे हैं उनमें किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को 2 बड़े मंत्रालय सौंप दिए गए। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री उन्हें बताया गया। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय फिर से सौंप दिया गया है। अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास विभाग सौंप दिया गया है। तो तोखन साहू की बात करें तो छत्तीसगढ़ से ये नाम जो सामने आया था, शहरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री इनको बनाया गया। तो ये नाम सामने आ चुके हैं। तमाम कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान को सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मिली है। 2 बड़े मंत्रालय उन्हें सौंपे गए हैं। कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को 2 बड़े मंत्रालय सौंपे गए हैं। कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं। जिस तरीके से संभावनाएं इसी बात की जताई जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय मिल सकता है। हालांकि इसके पहले हमने देखा था मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से ही कृषि मंत्री बने थे नरेंद्र सिंह तोमर, और अब मध्य प्रदेश से ही शिवराज सिंह चौहान को ये मंत्रालय सौंपा गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी शिवराज सिंह चौहान बने हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि इंतजार हो रहा था कि विभागों का बंटवारा कब होगा, किसे क्या विभाग सौंपा जाएगा, लेकिन अब ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान को 2 बड़े मंत्रालय मिले हैं। कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से बड़े मतों से चुनाव जीत कर आए थे और संभावना यही थी कि उनको कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरीके से संभावनाएं जताई जा रही थी कि जो बड़े विभाग है उनमें कुछ बदलाव नहीं करेगी पार्टी, हुआ भी ऐसा ही है कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इनके विभाग वही हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो संभावनाएं थी कि कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। 2 बड़े मंत्रालय सौंपे गए हैं, कैसे देखते हैं आप? मंत्री ने कोई भी परिवर्तन करना उचित नहीं समझा है, और ये बड़ी अच्छी एक परंपरा है कि आप विभागों का बंटवारा करते समय ताश के पत्तों की तरह फेंटने की कई बार एक परंपरा हो जाती है। ये परंपरा का उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पालन किया है, और जो अच्छा काम जिस मंत्री ने पिछले उनके 2.0 यानी पिछले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में 19 से 24 के कार्यकाल में जो भी मंत्री रिटेन हुए हैं, उनको वो जिम्मेदारी दे दी है। और जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी को वो डिपार्टमेंट मिला है जो उनके अभिन्न मित्र और सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी संभालते रहे थे, केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास विभाग। और शिवराज जी, आपको याद होगा कि जी। जो मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में उन्होंने लगातार केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाने वाला कृषि कर्मण पुरस्कार लेकर एक कीर्तिमान देश में बनाया था। और कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की प्रगति देश के जो फ्रंट लाइनर स्टेट्स हैं, चाहे आप पंजाब की बात कर लीजिए या महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आज हम उनसे टक्कर लेने की स्थिति में हैं। तो बहुत सही चॉइस है ये। नितिन गडकरी जी को उनका पुराना विभाग दिया गया है। जेपी नड्डा जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो स्वास्थ्य मंत्रालय वो संभालते थे, उनका स्वास्थ्य मंत्रालय यथावत रखा गया है। अश्विनी वैष्णव जी का रेल मंत्रालय यथावत है। सूचना प्रसारण जो अनुराग ठाकुर जी देखते थे वो और दे दिया गया है। शहरी विकास राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ से आने वाले तोखन साहू जी को दिया गया है। और आप देखेंगे कि तमाम जो मंत्री जिन्होंने जिस विभाग में अच्छा और बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उनको उसी को और आगे बढ़ाने का काम अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने किया है, जो बहुत ही एक अच्छी, एक हेल्दी ट्रेडिशन है। और इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दिया है दायित्व। और मुझे लगता है कि ये जी। निश्चित तौर पर मंत्रियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है, एक अच्छी बात है कि वो, उन्हें ये नहीं लगेगा कि अब उनके सामने एक नए विभाग की चुनौती है। जो काम उन्होंने किया है, उनकी जो पुरानी टीम है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी परमानेंट गवर्नमेंट कही जाती है, वो नहीं बदलती, वो स्थायी होती है। तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि उनका मुखिया, पॉलिटिकल मुखिया वही है
जिसने पिछले 5 साल उनके साथ काम किया, उनका नेतृत्व किया और अब फिर 5 साल के लिए उनका मुखिया वही होगा। तो ये एक टीम वर्क को बढ़ावा देने की कोशिश है और प्रधानमंत्री ने इस बात को गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते समझा है और उसी परंपरा को उन्होंने, क्योंकि हमने सुना है कि गुजरात में भी वो इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते थे कि जो मंत्री अच्छा काम करता था वो उसका वही विभाग यथावत रखते थे। बिल्कुल, जी। यानी कि बड़े मंत्रालयों को इंटैक्ट नहीं किया गया है। जिसके पास पिछली बार जो मंत्रालय थे वही इस बार यथावत रखे गए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए शरद जी। और इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।